हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर, और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले व्यूअर्स में से ही एक सजेशन आया था कि उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के अभ्यास के लिए एक टेस्ट सीरीज शुरू की जाए। ये विचार हमें भी पसंद आया और इसीलिए आज एक टेस्ट सीरीज का सैंपल यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग एक बार इसे विजिट ज़रूर कीजिएगा, चेक कीजिएगा और चेक करने के बाद बताइएगा कि इस तरह का अगर टेस्ट सीरीज चलाया जाए तो कितने लोग ऐसा चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर ज़्यादातर लोग ऐसा चाहेंगे तो हम ये टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे। वैसे व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि इस तरह की टेस्ट सीरीज़ अभ्यास के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि टेस्ट के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि हमने कितनी तैयारी की हुई है और हमें कितनी और ज़्यादा तैयारी करनी है, जिससे कि हमारा सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाए, पक्का हो जाए। बाकी जैसा आप लोगों का सजेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ये सीरीज़ शुरू करने का जो विचार है उस पर गौर करेंगे। या कोई और आपका सजेशन हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष का क्या कारण है? इसके ऑप्शंस हैं ए, वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि, बी, मानव संख्या में वृद्धि, सी, वन क्षेत्र में वृद्धि, या डी, उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र वृद्धि वाले 10 देशों में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरे स्थान पर भारत का नंबर है। देश के वन क्षेत्र में हो रही यह वृद्धि निस्संदेह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसके साथ ही जो वन्यजीव विशेषकर तेंदुआ, गुलदार, बाघ आदि हिंसक जीवों और मनुष्य के बीच जो यह संघर्ष बढ़ रहा है, संघर्ष में वृद्धि हो रही है, यह एक चिंता का कारण है। उत्तर प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष को एक आपदा के रूप में घोषित किया गया है और वहां पर इस तरह के संघर्ष में जनहानि होने पर मुआवजा भी दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में हर साल करीब 50 लोग मानव और वन्यजीव संघर्ष में मारे जाते हैं। साथ ही इस संघर्ष में वन्यजीवों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। 2001 से 19 की अवधि में 1715 बाघ, हाथी और गुलदार इन जीवों की मौत हुई है, एक रिपोर्ट के अनुसार। GIZ परियोजना के तहत वन्यजीवों और मानवों को एक समान भूभाग में एक साथ रहने के लिए एक पायलट परियोजना भी उत्तराखंड में चलाई जा रही है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, रामा ग्लेशियर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए, बागेश्वर, बी, उत्तरकाशी, सी, पिथौरागढ़, या डी, चमोली। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में। रामा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। हाल ही में ITBP के पर्वतारोही दल द्वारा रामा ग्लेशियर को फतेह किया गया है। कुमाऊं में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर, यह पिथौरागढ़ में ही स्थित है। पिथौरागढ़ के कुछ अन्य ग्लेशियर हैं मौला, एलम, पोंटिंग, रालम, नामिक, बलाती, सीपू, कालाबलंद, लवन, बंगलास, बलदिंगा, तेराहार, लासर, बालिंग आदि पिथौरागढ़ के कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं। पिथौरागढ़ में त्रिपुर सुंदरी मेला और पुंगराऊ घाटी महोत्सव भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत छावनी कब स्थापित की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1869, 1871, 1860 या 1866। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1871। 1871 में रानीखेत छावनी परिषद की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। रानीखेत छावनी देश की 62 छावनियों में से जो बड़ी छावनियां हैं, बड़ी छावनियों में से एक छावनी मानी जाती है।
हाल ही में यहाँ छावनी परिषद द्वारा नगर को स्वच्छ बनाने के लिए कबाड़ से जुगाड़ नामक योजना की शुरुआत भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में है? इसके ऑप्शन हैं ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तराखंड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो याद रखेंगे, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तराखंड में। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क का हिस्सा है। हाल ही में देहरादून की जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की 215 एकड़ जमीन का हिस्सा एयरपोर्ट विस्तार में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, बात करें जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर एक हवाई पट्टी का निर्माण सबसे पहले 1974 में किया गया था और यहाँ से जो व्यापारिक उड़ानें शुरू हुई वो 30 मार्च 2008 से शुरू की गई। इस एयरपोर्ट को गेटवे ऑफ गढ़वाल भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं ए 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर, बी 60, सी 120 या डी 50 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। PM 2.5 का आशय हवा में मौजूद उन महीन कणों या छोटी बूंदों से है जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, इसीलिए इन्हें PM 2.5 के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से PM 10, यहाँ पर जो महीन कण हैं उनका जो व्यास है वो 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होगा। PM 2.5 के जो दूसरे नाम हैं एटमॉस्फेरिक एरोसोल पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर या फिर इन्हें पार्टिकल पॉल्यूशन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, PM का जो वायु में स्तर है इसके बढ़ने से आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों को नुकसान और अस्थमा आदि की शिकायत, अस्थमा की समस्या हो सकती है। PM का जो स्तर बढ़ सकता है उसके जो स्रोत हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, गाड़ियां हैं, उनके धुएं से, जंगल में लगने वाली जो आग होती है उससे, उसके धुएं से, ज्वालामुखी के धुएं से और धूल आदि से इसका स्तर बढ़ सकता है। पार्टिकुलेट मैटर विभिन्न आकारों के होते हैं और यह मानव और प्राकृतिक दोनों ही स्रोतों से हो सकते हैं, इसका स्तर बढ़ सकता है। PM 2.5 और PM 10 इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं। PM 2.5 का स्तर ज़्यादा होने पर हवा में धुंध बढ़ जाती है और हमें दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हवा में PM स्तर की जांच का कार्य सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथश्री योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी पश्चिम बंगाल। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल द्वारा पथश्री योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई यह योजना सड़क मरम्मत की एक योजना है। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार भारत में दूसरा सबसे महंगा राज्य है। पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में लगाया गया है। PM मुद्रा योजना में महिलाओं को सर्वाधिक लोन देने के मामले में तमिलनाडु के बाद दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। आपने बताना है कि यह किस राज्य में बनाई गई है। इसके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी पंजाब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटल टनल हाल ही में कहाँ पर बनाई गई है, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा इस अटल टनल का उद्घाटन किया गया है। अटल टनल को हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के पास
रोहतांग दर्रे के नीचे बनाया गया है। यह सुरंग मनाली और लेह को जोड़ती है और इनके बीच की दूरी को लगभग 46 किलोमीटर कम करती है। यह टनल 9.08 किलोमीटर लंबी है और BRO द्वारा बनाई गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की यह सबसे लंबी सुरंग है। रोहतांग दर्रे के नीचे जो ये सुरंग बनाई जा रही है, इसे बनाए जाने का निर्णय अटल सरकार द्वारा 3 जून 2000 को लिया गया था और 2003 में इसका शिलान्यास किया गया था और 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लस को किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए थावरचंद गहलोत, बी हर्षवर्धन, सी अर्जुन मुंडा या डी नरेंद्र मोदी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा। ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लस, इस मार्केट को 2 अक्टूबर को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, यह भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों का एक बाजार है। इसे ट्राइफेड की पहल पर लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही ट्राइब्स इंडिया के 123वें और 124वें आउटलेट का भी ऋषिकेश और कोलकाता में उद्घाटन किया गया है। ट्राइफेड का पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला सवाल है, किस मंत्रालय द्वारा विश्वास योजना शुरू की गई है? इसके ऑप्शन हैं ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों या 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले SC और OBC परिवारों के लिए इस योजना को शुरू किया है। विश्वास का पूरा नाम है वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता। इसका उद्देश्य है उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने हेतु वंचित परिवारों को अधिकरण सुनिश्चित करना। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? इसके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया या डी म्यांमार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है। बोंगो सागर बंगाल की खाड़ी में 2019 में शुरू हुआ। यह एक वार्षिक रूप से किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। इसके बाद बांग्लादेश के साथ कॉर्पेट अभ्यास भी किया जाएगा। कॉर्पेट का पहला संस्करण 2018 में शुरू हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले युद्धाभ्यासों में एक युद्धाभ्यास संप्रीति अभ्यास भी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद करते हुए चलते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा है टका। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। फ्रेंड्स, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। हाल ही में मई 2020 में बांग्लादेश के हटिया द्वीप में अम्फान चक्रवात से भारी तबाही मची थी। फ्रेंड्स, अब बारी है 3 अक्टूबर के वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं राजीव भट्ट, दीपक सामंत, प्रीति नेगी, विकराज सिंह, मनीषा पांडे, नरेश नेगी, अक्षिता रैकवाल, प्रियंका पाटनी, विनीता एरी, दीप बेडवाल, जीवन जोशी, राहुल नेगी, अमित नेगी, पूनम पंत, मुकेश सिंह, आशुतोष नेगी, सुहेल अंसारी, प्रिया ओली और मंजीत बिष्ट। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भिलंगना नदी। पिंडर नदी मंदाकिनी और नंदाकिनी नदियों के साथ साथ लक्ष्मण गंगा, सरस्वती नदी, पश्चिमी धौली गंगा और बिरथी आदि नदियां अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, पिंडर नदी कर्णप्रयाग में और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। जबकि
जो भिलंगना नदी है वह भागीरथी की सहायक नदी है, जो कि भागीरथी से गणेश प्रयाग में मिलती है। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए देहरादून में, बी पौड़ी में, सी हरिद्वार में या डी काशीपुर में। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने रोज की तरह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही इसे शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।